नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो प्रोटीन वाला है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरी जानकारी बता दी थी, आपको पूरी तरह से विस्तृत बता दिया था, ठीक है। और आज वाला अपना जो चैप्टर है वो प्रोटीन है। और प्रोटीन वाला भी दोस्तों चैप्टर जो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट की भांति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोटीन से भी हर कंपटीशन के अंदर बहुत क्वेश्चन उठते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में, ठीक है। और इसी प्रकार से प्रोटीन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। और आज वाला दोस्तों अपना जो चैप्टर है वो है प्रोटीन। कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन वाला चैप्टर है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्रोटीन की खोज किसने की थी, कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो प्रोटीन की अपने खोज के बारे में अगर बात करें तो प्रोटीन की जो खोज की थी दोस्तों, आप याद रखना, जे मुल्डर ने की थी। किसने की थी? जे मुल्डर। जे मुल्डर नामक वैज्ञानिक था और जिसने क्या की थी, सर्वप्रथम क्या की थी दोस्तों, प्रोटीन की खोज की थी, ठीक है। और फिर दोस्तों प्रोटीन नाम किसने दिया था? प्रोटीन नाम के बारे में आप याद रखना दोस्तों, नाम दिया था जे बर्जीलियस ने। जे बर्जीलियस, तो आपको याद रखना जे बर्जीलियस ने क्या दिया था, ये प्रोटीन नाम दिया था। किसने दिया था? जे बर्जीलियस ने क्या दिया था? प्रोटीन नाम दिया था। और प्रोटीन की खोज की थी, और वो किसने की थी दोस्तों? तो आप याद रखना, जे मुल्डर ने, ठीक। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, इसकी जो संरचनात्मक सिस्टम क्या है, जो ये प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, तो दोस्तों आप एक नाम याद रखना, CHONS। जैसे अपन कहते हैं ना चांस, ये चॉन्स नाम याद रखना, ये आप याद रखना। देखो ये तो सभी में है, ये तो प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, CHO, ठीक है। इसके अलावा CHO और मैंने प्रोटीन में N और S और जोड़ दिए हैं, ठीक है। ये याद रखना, इन 5 तत्वों से और मिलकर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। और इस प्रकार से 5 तत्व ये तत्व होते हैं और 20 क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनका भाग कितना होता है, मतलब कितना % इनका योगदान होता है, ठीक है। तो प्रोटीन में जो कार्बन की मात्रा होती है दोस्तों, वो आप याद रखना 50 से 55%। कितनी होती है? 50 से। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 7%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? आप याद रखना 20 से और 25% आप याद रखना, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो आप याद रखना 13 से और 16%। और सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 0.2 से और 7%। ये देखिए दोस्तों, इन तत्वों की और प्रोटीन में इनका योगदान है। सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। कार्बन की मात्रा कितनी है? 50 से 55% है। हाइड्रोजन 7% होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है? 20 से 25%, ठीक है। नाइट्रोजन 13 से 16%। और सल्फर कितना होता है दोस्तों? 0.2 से और 7%, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, अर्थात आपको याद रखना किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। आपको याद रखना कि जो ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन के बारे में आप याद रखना दोस्तों, प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन युक्त क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, तो यह कार्बनिक तत्व है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कौन सा पोषक तत्व है, तो दोस्तों आप याद रखना वो है प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और अपने शरीर को दोस्तों, जो अपने शरीर को जो नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है दोस्तों, वो कोई श्वसन के द्वारा नहीं होती। हाँ मानते क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो आप 78% है, ठीक है। फिर भी क्यों? नाइट्रोजन क्या है? एक श्वसन योग्य गैस नहीं है। अब अपने शरीर में नाइट्रोजन की आपूर्ति कैसे होती है दोस्तों? अपने शरीर में जो नाइट्रोजन की जो आपूर्ति होती है वो नाइट्रोजन युक्त भोजन से होती है। किससे होते हैं? नाइट्रोजन युक्त भोजन से। जैसे अपन दाल खाते हैं, मांस मछली अंडे खाते हैं, और इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और अपने शरीर में दोस्तों जो नाइट्रोजन की आपूर्ति किससे होती है? तो आप याद रखना नाइट्रोजन युक्त भोजन से, ठीक है। और प्रोटीन के बारे में आप याद रखना कि सभी प्रोटीन क्या होती है? सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। और प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है।
अब देखिए दोस्तों यहां से इसके अलावा आपको याद रखना कि ये जो है तो ये 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से बना होता है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है तो आपको याद रखना दोस्तों कितने प्रकार के अमीनो अम्लों से बना होता है, तो आप याद रखना 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। यहां से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है दोस्तों, बार बार हर कंपटीशन में आता है, किस पोषक तत्व का निर्माण अमीनो अम्ल से हुआ है, ठीक है, या किस पोषक तत्व का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना वो हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन के बारे में आप याद रखना कि इसमें जो 10 तो क्या होते हैं, इसमें 10 तो क्या आप 10 तो भोजन से लिए जाते हैं, 10 तो क्या होते हैं अनिवार्य होते हैं जो भोजन से लिए जाते हैं, और 10 क्या होते हैं दोस्तों अपने जो शरीर में बनते हैं। ये 10 जो अमीनो अम्ल है तो ये तो अपने जो शरीर में बनते हैं, और ये जो 10 अमीनो अम्ल है तो ये आपको याद रखना ये कहाँ से लिया जाता है, ये भोजन से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, भोजन से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, यह आया भी है हर कंपटीशन में, बार बार कंपटीशन में आ रहा है कि भारतीय लोग नाइट्रोजन की भारतीय लोग अपने प्रोटीन की आपूर्ति किससे करते हैं, ठीक है, या प्रोटीन रूप में सबसे ज़्यादा किस खाद्यान्न का या किस पदार्थ का वो सेवन करते हैं या उपयोग करते हैं। तो आप याद रखना दोस्तों जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग सबसे ज़्यादा दाल से प्रोटीन प्राप्त करते हैं। विदेशों के लोग क्या करते हैं, मांसाहारी होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ सर्दी भी सबसे ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। और भारत के जो लोग हैं और ये जो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, दालों से प्राप्त करते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में आ रहा है और आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे वाला है कि प्रोटीन क्या है, अपने शरीर का संरचनात्मक घटक है। ये जो प्रोटीन है दोस्तों आप याद रखना अपने शरीर का क्या है, एक संरचनात्मक घटक। आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का संरचनात्मक घटक क्या है, तो आप क्या करोगे, प्रोटीन। क्या करोगे, प्रोटीन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बार बार आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन के बारे में आप याद रखना कि प्रोटीन से अपने शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। क्योंकि जब अगर मान लीजिए जब वर्षा और कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलनी या बंद नहीं, वर्षा और कार्बोहाइड्रेट के अपने शरीर में अगर कमी हो जाए तब हमारे शरीर में जो ऊर्जा की जो आपूर्ति कौन करता है दोस्तों, वो करता है प्रोटीन। और प्रोटीन से अपने शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों, प्रोटीन से अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है 20%। कितनी ऊर्जा मिलती है, 20% प्रोटीन से अपने शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन क्या करती है, एंटीबॉडीज के रूप में अपने शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक पदार्थ या पोषक तत्व एंटीबॉडीज के रूप में अपने शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है, वो क्या होता है, प्रोटीन। क्योंकि एंटीबॉडीज किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन क्या करते हैं, अपने जो कोशिका है अपने कोशिकाओं की वृद्धि करती है, मरम्मत करती है, तो वो कौन करती है, प्रोटीन करती है। ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, जो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आपको याद रखना छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, अमाशय में होता है या छोटी आंत में होता है या बड़ी आंत में होता है, तो कहाँ होता है, तो आपको याद रखना छोटी आंत में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप मैंने बता दिया कि जो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना छोटी आंत में होता है। और प्रोटीन से अपने शरीर को ऊर्जा कितनी मिलती है, 20%। अब देखिए दोस्तों अपने शरीर का कितना परसेंट भाग प्रोटीन से बना होता है, तो आप याद रखना अपने जो शरीर का जो 15% भाग है, अपने जो शरीर का जो 15% भाग है और वो किस से बना होता है, तो आप याद रखना प्रोटीन से बना होता है। और प्रोटीन से अपने शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो 20% है। और प्रोटीन अपने शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन क्या करती है, एंटीबॉडीज के रूप में अपने शरीर की सुरक्षा करती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर प्रोटीन का स्रोत क्या है,
तो स्रोत के बारे में देखिए दोस्तों, प्रोटीन का स्रोत और प्रोटीन के जो अपन स्रोत के बारे में बात करें तो स्रोत के बारे में अपन बात करते हैं। एक तो हो जाएगा मांस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों मछली हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों अंडा हो जाएगा, ठीक है, फिर हो दोस्तों क्या हो जाएगा दाल हो जाएगा, फिर दो क्या हो जाएगा दुग्ध मतलब दूध हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा सोयाबीन। ये सभी के सभी दोस्तों क्या है, ये प्रोटीन के स्रोत है। मांस में भी प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और मछलियों में जो प्रोटीन की मात्रा कितनी है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और मछलियों में जो प्रोटीन की मात्रा है वो है 16%। कितनी परसेंट है? 16% मछलियों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अंडा में भी प्रोटीन पाई जाती है, दाल में भी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में, सोयाबीन में आदि है। ये कहे दोस्तों प्रोटीन के स्रोत है। अब यहाँ से दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा है कि सर सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, और अपन ज़्यादातर पढ़ते आ रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाई जाती है। तो दोस्तों आप याद रखना कि सोयाबीन से ज़्यादा एक शैवाल भी है, और शैवाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों मशरूम, आपने नाम सुना होगा खुम्बी, बारिश के मौसम में जो ज़मीन से निकलती है खुम्बी मशरूम, और मशरूम में भी आप याद रखना सोयाबीन से ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, ये है क्लोरेला शैवाल। ये जो क्लोरेला जो शैवाल है, और इसमें दोस्तों आप याद रखना सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों 70%। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो क्लोरेला शैवाल में, और क्लोरेला शैवाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी है दोस्तों 70% होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं भोजन के रूप में, और वो इस क्लोरेला शैवाल का उपयोग करते हैं। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में और किस शैवाल का उपयोग करते हैं या किसका उपयोग करते हैं, तो आप याद रखना वो क्या हो जाएगा क्लोरेला शैवाल, क्योंकि क्लोरेला शैवाल में जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी है 70%, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों है मशरूम, और मशरूम अपन किसको बोलते हैं, जिसे अपन कहते हैं खुम्बी, और खुम्बी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों मशरूम कहते हैं। और मशरूम में जो प्रोटीन की मात्रा है दोस्तों वो है 52%। कितना परसेंट है दोस्तों 52%। मशरूम में जो प्रोटीन की मात्रा है 52%, ठीक है। इसके अलावा है दोस्तों सोयाबीन, क्या हो जाएगा सोयाबीन, और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा है 42%। अब देखिए क्योंकि आप बार बार पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन की जो सबसे ज़्यादा मात्रा है वो किस में पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। दोस्तों सोयाबीन से भी ज़्यादा पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, मशरूम में, और मशरूम से भी ज़्यादा पाई जाती है उसका नाम है क्लोरेला शैवाल। और क्लोरेला शैवाल में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी परसेंट होती है दोस्तों 70% होती है। ये देखिए दोस्तों इतनी प्रोटीन के बारे में आपको जानकारी बताती बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोटल के टोटल जो क्वेश्चन उठे हुए क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, और वो दोस्तों मैंने आपको पूरा का पूरा लिखे दे दिया। और इसके अलावा दोस्तों अपनी बुनियाद के नाम से पुस्तक भी आ रही है जनरल साइंस की, सबसे टॉप पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक आगे पीछे मिल रही है वो है लुसेंट, ठीक है। और अपनी जो पुस्तक का नाम होगा दोस्तों वो होगा बुनियाद, ठीक है। ये होगी जनरल साइंस की, 2 आएगी, एक तो पूरी आएगी थ्योरिकल और एक आएगी शॉर्टकट, ठीक है, या संक्षिप्त, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आर्मी की भी 2 बुक्स आएगी, उनका नाम भी क्या होगा बुनियाद होगा, एक तो आएगी पूरी तरह से लिखी हुई और दूसरी आएगी ऑप्शन टाइप, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ से तो इतना मैंने आपको बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या उठते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, क्योंकि बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, हमें कोई सूचना नहीं मिल रही है। तो आप याद रखना बेल आइकन दबा देना जिससे आप नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अपन प्रोटीन के प्रकारों के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन कितने प्रकार के हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हर कंपटीशन में आ रहा है। तो प्रकार के बारे में अगर बात करें दोस्तों, प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन के अगर प्रकार के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले 1 नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों कौन सी हो जाएगी, संरचनात्मक प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन। और संरचनात्मक मतलब जैसे बना स्ट्रक्चर,
अपना जो संरचना, अपनी जो शेप आकृति है कौन बनाती, कौन सी प्रोटीन बनाती है, संरचनात्मक प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन है, तो वो आप याद रखना दोस्तों। एक नंबर हो जाएगी ओसिन प्रोटीन। कौन सी हो जाएगी? ओसिन प्रोटीन। और ओसिन प्रोटीन याद रखना दोस्तों, अपनी जो अस्थियां हैं, अपनी जो हड्डियां हैं, और अपनी हड्डियां किस प्रोटीन से बनी होती है, तो आप याद रखना ओसिन प्रोटीन। ठीक है, और ओसिन प्रोटीन दोस्तों आप याद रखना एक संरचनात्मक प्रोटीन है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक तो है एक्टिन। कौन सी है? एक्टिन। और दूसरी है मायोसिन। दूसरी कौन सी है? मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन ये दोनों भी संरचनात्मक प्रोटीन है। ठीक है, और अपनी जो मांसपेशियां है दोस्तों, अपनी जो मांसपेशियां है वो किस प्रोटीन से बनी होती है, तो मायोसिन और एक्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपनी हड्डियां किस प्रोटीन से बनी होती है, तो ओसिन प्रोटीन से। और कौन सी प्रोटीन संरचनात्मक प्रोटीन है, तो दोस्तों आप याद रखना ओसिन, एक्टिन और मायोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ये बार बार आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आगे वाली कौन सी है? 2 नंबर कौन सी है? 2 नंबर है, 2 नंबर हो जाएगी रक्षात्मक प्रोटीन। कौन सी हो जाएगी? रक्षात्मक प्रोटीन। और रक्षात्मक प्रोटीन कौन कौन सी है, तो रक्षात्मक प्रोटीन के बारे में आप याद रखना। 1 नंबर हो जाएगी एंटीबॉडीज। क्या हो जाएगी? एंटीबॉडीज। 1 नंबर क्या हो जाएगी दोस्तों, आपको याद रखना, उसका नाम है एंटीबॉडीज। अपने शरीर की जो एंटीबॉडीज है वो किस से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। और एंटीबॉडीज अपने शरीर की रक्षात्मक प्रोटीन है। और ये किस से बनी होती है? इसका नाम है इम्यूनो, क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन। और इससे क्या होती है? ये बनी होती है। इसके अलावा दोस्तों लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट जो सबसे छोटी जो कोशिका होती है, नहीं सबसे छोटी जो WBC होती है लिम्फोसाइट, वो भी क्या है? एक अपने शरीर की सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, आपसे पूछ ले जाए कि रक्षात्मक प्रोटीन कौन सी है, तो एंटीबॉडीज है। ठीक है, और इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन से बनी होती है। इसके अलावा और है, और कौन सी है दोस्तों आप याद रखना, फाइब्रिनोजेन। कौन सी हो जाएगी? फाइब्रिनोजेन। और दूसरी हो जाएगी प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी हो जाएगी? प्रोथ्रोम्बिन। ये दोस्तों आप याद रखना, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी अपने शरीर की रक्षात्मक कार्य करती है। कैसे करती है दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दोस्तों ये दोनों मिलकर क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है। और थक्का को अपन सकंदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपसे पूछ ले जाएं कि रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना फाइब्रिनोजेन। और कौन सी हो जाएगी? प्रोथ्रोम्बिन। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप याद रखना, बार बार एग्जाम में आता है कि रक्त का थक्का बनाने वाली या रक्त का सकंदन बनाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो आप याद रखना फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आगे वाली एक और है, उसका नाम है हिपेरिन प्रोटीन। कौन सी है? हिपेरिन प्रोटीन। और हिपेरिन प्रोटीन के बारे में आप याद रखना, ये अपने शरीर के अंदर क्या है? रक्त को तरल अवस्था में रखती है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी प्रोटीन रक्त को तरल अवस्था में रखती है, तो आप याद रखना दोस्तों हिपेरिन प्रोटीन, या इसे अपने क्या कहते हैं? प्रतिसंकंदन भी कहते हैं, प्रतिसंकंदन प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है ना, प्रतिसंकंदन। ठीक है, संकंदन का मतलब होता है थक्का। ये तो थक्का बनाती है, ये थक्का नहीं बनाती है। और ये अपने रक्त को क्या करती है? तरल अवस्था में रखती है। तो याद रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यहाँ से याद रखना। हिपेरिन प्रतिसंकंदन प्रोटीन है, रक्त को तरल अवस्था में रखती है। फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है, और एंटीबॉडीज अपने शरीर की वैसे सुरक्षा भी करती है, सुरक्षात्मक प्रोटीन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, संरचनात्मक होगी, रक्षात्मक होगी। ठीक है, आगे वाली कौन सी है? आगे वाली 3 नंबर है। 3 नंबर है वाहक प्रोटीन। वाहक प्रोटीन कौन कौन सी है? वाहक का मतलब होता है ले जाना। वाहक प्रोटीन के बारे में आप याद रखना दोस्तों, वाहक प्रोटीन में, और आप याद रखना वाहक प्रोटीन में हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में आप याद रखना किस प्रकार की प्रोटीन है? वाहक प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन बारे याद रखना दोस्तों, ये प्रोटीन एक लोहा युक्त प्रोटीन है।
अपनी जो रक्त का लाल रंग होता है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन का निर्माण दोस्तों किस तत्व से होता है, तो वो लोहा तत्व से होता है। मतलब हीमोग्लोबिन एक लोहा युक्त प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। और ये क्या करती है दोस्तों, अपने शरीर में ऑक्सीजन का समन करती है। शरीर की हर कोशिकाओं तक, हर भाग तक ऑक्सीजन कौन सी प्रोटीन पहुंचाती है, तो आप याद रखना दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना कि जो हीमोग्लोबिन है और वो किस प्रकार की प्रोटीन है, तो आप याद रखना वो किस प्रकार की प्रोटीन हीमोग्लोबिन है, वो एक लोहा युक्त प्रोटीन है। ठीक है। और फिर आगे वाली कौन सी हो जाए, तो आगे वाली है एल्ब्यूमिन। कौन सी है, एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन के बारे में आप याद रखना दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो प्लाज्मा होती है ना, प्लाज्मा रक्त का जो 55% भाग जो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में जो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन और हीमोग्लोबिन ये दोनों प्रोटीन किस प्रकार की प्रोटीन है, तो आप याद रखना दोस्तों यह वहाँ के प्रोटीन है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना 4 नंबर कौन सी है, 4 नंबर है दोस्तों नियामक प्रोटीन। कौन सी है, नियामक प्रोटीन। और नियामक प्रोटीन के बारे में आप याद रखना 1 नंबर हो जाएगी इंसुलिन। कौन सी हो जाएगी, इंसुलिन। और दूसरी हो जाएगी ग्लूकागॉन। ये 2 प्रोटीन है दोस्तों, ये दोनों प्रोटीन आप याद रखना ये नियामक प्रोटीन है। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से नियामक प्रोटीन कौन सी है, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और अपने शरीर में इंसुलिन हार्मोन या इंसुलिन प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो आप याद रखना दोस्तों वो हो जाएगा डायबिटीज या डायबिटीज रोग हो जाता है। अब देखिए दोस्तों नियामक प्रोटीन तो होगी, कौन सी हो जाएगी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है। अब लास्ट प्रोटीन है वो कौन सी है दोस्तों, वो है गति प्रेरक प्रोटीन। 5 नंबर कौन सी है, तो 5 नंबर है गति प्रेरक प्रोटीन। और गति प्रेरक प्रोटीन कौन सी है, तो वो आप याद रखना एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों प्रोटीन दोस्तों किस प्रकार की है, तो गति प्रेरक है। अब देखिए दोस्तों कि पदार्थों का निर्माण जैसे मक्का है, जैसे चावल है, जैसे अपने बाल है, नाखून है, इनका निर्माण किन प्रोटीन से हो रहा है, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप याद रखना कि अपने जैसे ये नाम है केरोटिन प्रोटीन। कौन सी है, केरोटिन प्रोटीन। और केरोटिन प्रोटीन के बारे में आप याद रखना अपने जो नाखून है, अपना जो त्वचा है, अपने जो बाल है, पशुओं की जो खुर है, पशुओं की जो सींग है, तो किस प्रोटीन से बने होते हैं, तो दोस्तों आप याद रखना केरोटिन प्रोटीन हो जाएगा। जैसे मनुष्य के बाल है, नाखून है, तो आपको याद रखना दोस्तों ये किस प्रोटीन से बने होते हैं, तो आपको याद रखना केरोटिन, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो दुग्ध होता है, नहीं अपन देखते नहीं गाय का दूध पीला क्यों होता है, गाय का दूध जो पीला होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आप याद रखना वो केरोटिन प्रोटीन की वजह से होता है। या गाय की घी का पीलापन किसकी वजह से होता है, तो वो दोस्तों आप याद रखना केरोटिन प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है। फिर देखो दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, दाल में पाई जाती है दोस्तों, दालों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो है प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, प्रोलेमिन्स, याद रखिएगा। ठीक है। फिर दोस्तों अंडा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अंडों में कौन सी, अंडों में पाई जाती है एल्ब्यूमिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। फिर दोस्तों मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, और मक्का में दोस्तों प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है जिन प्रोटीन। ठीक है। फिर दोस्तों चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो चावल में जो प्रोटीन पाई जाती है वो है ओराइजिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। फिर दोस्तों गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, गेहूं में पाई जाती है ग्लूटेलिन। ठीक है। गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है ग्लूटेलिन प्रोटीन। ठीक है। फिर दोस्तों कपास में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कपास में प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों फाइब्रोइन। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कपास में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है,
तो आपको क्या करना है दोस्तों, फाइब्रोइन। इसके अलावा आपसे पूछ ले जाएं कि रेशम का धागा किस प्रोटीन से बना होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फाइब्रोइन। इसके अलावा जो मकड़ी जो जाड़ बनाती है वो किस प्रोटीन का बना होता है, तो वो आपको याद रखना, फाइब्रोइन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन उठे हुए हैं, टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सार संग्रह है, टोटल के टोटल ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे पूछ लीजिए रेशम का धागा किस प्रोटीन से बना होता है, तो आपको याद रखना फाइब्रोइन प्रोटीन। या आपसे पूछ ले रेशम क्या है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या वसा है या विटामिन है, तो प्रोटीन है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप याद रखना कपास हो गया। ठीक है, और आगे वाला पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, गुणसूत्र क्या हो जाएगा, गुणसूत्र। गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन होती है, तो गुणसूत्र में होती है दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी होती है, हिस्टोन। इसके अलावा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोटीन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें होती है दोस्तों साइटोक्रोम प्रोटीन। कौन सी होती है, साइटोक्रोम। ये जो साइटोक्रोम प्रोटीन है दोस्तों, ये आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और गुणसूत्र किस प्रोटीन से बने होते हैं, तो दोस्तों आप याद रखना हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, फिर दोस्तों है लास्ट है दोस्तों दुग्ध। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको याद रखना कैसिन प्रोटीन। और कैसिन प्रोटीन के कारण ही दोस्तों दुग्ध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। और इसके अलावा गाय के दूध में कैरोटीन प्रोटीन भी पाई जाती है, और कैरोटीन प्रोटीन के कारण और गाय की दूध का रंग दोस्तों कैसा होता है, तो वो आप याद रखना पीला होता है। ये देखिए दोस्तों प्रोटीन वाला चैप्टर कंप्लीट। अब प्रोटीन की कमी से दोस्तों 2 रोग होते हैं, और कौन कौन से रोग है, और वो 2 रोग के बारे में देखिए दोस्तों। प्रोटीन से होने वाले 2 रोग हैं, एक तो है मरासमस। कौन सा है, मरासमस। और दूसरा है क्वाशियोरकर। कौन सा है, क्वाशियोरकर। ये दोनों रोग किससे होते हैं दोस्तों, आपको याद रखना ये प्रोटीन से होते हैं। मरासमस में क्या होता है दोस्तों, मांसपेशियां ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है। और क्वाशियोरकर में क्या होते हैं, छोटे बच्चे अपन देखते हैं कि वो दुबले पतले होते हैं, जो बड़े बड़े पेट होते हैं, और उनमें वो किससे पीड़ित होते हैं, वो प्रोटीन की कमी से होते हैं। और कौन सा रोग होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों क्वाशियोरकर। ठीक है, और ये दोस्तों अपने प्रोटीन वाला चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके अलावा दोस्तों अपनी बुनियाद नाम की जनरल साइंस की पुस्तक आ रही है, आर्मी की भी 2 पुस्तक आ रही है। ठीक है, यही टोटल का टोटल आपको पूरा का पूरा सिलेक्टेड मैटर मिल जाएगा। ठीक है, अगर समझना है तो मेरा चैनल देखना, अगर आपको कोई सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको क्या करना है, मेरी पुस्तक पढ़नी है। ठीक है, मेरी नहीं दोस्तों अपनी है, आपकी है। ठीक है, और ये अपने जो प्रोटीन वाला चैप्टर है कंप्लीट।